दोस्तों, इस वीडियो का पहले वाला पार्ट देखा नहीं तो मेरे इस चैनल पर देख लीजिएगा। ये वीडियो प्रिया और राज की जिंदगी की कहानी पार्ट 2 है। राज ने सिर पर हाथ रखा। अरे प्रिया, पागल हो गई हो क्या? मेरे पास नहीं है इतने पैसे एसी के लिए। प्रिया ने जिद की। मुझे ऐसी चाहिए। बस कमरे में राज अपने बेटे को सीने पर लेटाकर खेल रहा था उसके साथ। प्रिया बस ऐसी लगवाने की जिद किए बैठी थी। राज ने प्रिया का हाथ पकड़ा, अपने करीबी किया। प्रिया, पता नहीं क्यों इतनी जिद्दी हो तुम। लगवा दूंगा एसी। ये लो, सो गया है मेरा राजकुमार, इसको लेटा दो। 2 साल बाद ऊपर वाले ने एक बेटी भी दी। वे दोनों बहुत खुश थे। हर अच्छी बुरी ख्वाहिश पूरी करता था राज, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों पर उनमें झगड़ता रहता ही था। बेटा 4 साल का हो गया था, बेटी छोटी थी। राज का होटल का काम अच्छा नहीं चल रहा था। राज कुछ परेशान था। घर आया, देखा बेटे ने उसका लैपटॉप तोड़ दिया था। प्रिया मोबाइल पर लगी हुई थी। राज ने देखा लैपटॉप टूटा हुआ पड़ा है। राज चिल्लाकर बोला, प्रिया ये क्या है? प्रिया ने देखा, ये आपके लाडले ने तोड़ा है। राज गुस्से में पहले ही था। प्रिया को गाली देकर बोला, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता, इसमें मेरा सारा डेटा था। तुम पागल हो क्या? जाओ खाना लेकर आओ, उठ जाओ। प्रिया गुस्से में बोली, राज मैं नौकरानी नहीं हूं, सारा दिन बच्चों को संभालूं और फिर तुम मुझे गाली दो। सारा दिन इतना काम करो और कदर इतनी सी है, गाली दे रहे हो। प्रिया खाना लेकर आई। बैंगन बने हुए थे। राज ने बैंगन देखे, चिल्लाकर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है। तुमको कितनी बार समझाया है मैं बैंगन नहीं खाता। राज ने खाना उठाकर फेंक दिया, उठकर बाहर चला गया। इतने में बेटे ने कांच का गिलास तोड़ दिया जो हाथ पर लग गया। काफी खून बहने लगा था। हाथ से प्रिया ने बेटे को 1-2 थप्पड़ लगा दिए। बहुत तंग आ गई हूं मैं तुम बाप बेटे से। बेटे को उठाकर कमरे में ले गई। रो रही थी, साथ ही उसे मैं बोल रही थी, 5 साल हो गए, इस इंसान के साथ बड़ी कदर ही नहीं है। बेटे के जख्म पर मरहम लगाने लगी। इतने में बेटी भूख से रोने लगी। बेटी को गोद में उठाया। इस इंसान की ऐसी हरकतें रहीं तो गुजारा मुश्किल हो जाएगा। रात भर राज गायब रहा। प्रिया ने भी फोन करके ना पूछा। प्रिया ने अपनी माँ को बताया, राज आजकल ना खर्चा दे रहा है, ना अच्छे से बात करता है, गालियां देता है। माँ ने कहा, अच्छा हम करते हैं बात उससे। राज को महसूस हुआ, मैंने अच्छा नहीं किया प्रिया के साथ। आज घर जाकर प्रिया को सॉरी कहूंगा। घर आया, देखा घर में प्रिया के माँ बाप, चाचा सब आकर बैठे हुए थे। राज ने प्रिया की तरफ देखा। प्रिया खामोश रही। राज ने नमस्ते किया। उसके बाद बात तो शुरू हो गई। माँ चिल्लाकर बोली, क्यों बेटा, तुम खर्चा नहीं देते हो? प्रिया को क्यों गालियां देते हो? राज को बहुत गुस्सा आया। घर की बात ही हम दोनों सुलझा लेते। राज ने गुस्से से कहा, इसको सब कुछ देता हूं, ये बस तमाशा लगाना चाहती हैं। प्रिया भी गुस्सा थी। वो भी गुस्से में बोली, क्या देते हैं? वो महीने में 10,000 देते हो, जिसका दोनों बच्चों का दूध भी पूरा नहीं होता। एहसान करते हो मुझ पर, तुम्हारे बच्चों पर खर्चा करती हूँ। बहस इतनी बढ़ गई कि सबके सामने राज ने प्रिया को थप्पड़ मार दिया। प्रिया की माँ को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो अपनी बेटी को साथ ले गई और दोनों बच्चे भी। राज ने भी ना रोका उन्हें। प्रिया नाराज होकर चली गई। प्रिया को थप्पड़ ज्यादा जोर का लगा था, निशान बन गया था चेहरे पर। माँ भी रोने लगी। न जाने पहले भी कितना जुल्म करता होगा मेरी बेटी पर कमीना इंसान। राज पहले से ही अपने होटल की वजह से परेशान था, काम ना होने की वजह से, और अब ये परेशानी बन गई। प्रिया मायके में थी, राज यहाँ घर में परेशान था। हालात इतने खराब हो गए कि राज को अपना होटल बेचना पड़ा। 2 महीने गुजर गए, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से बात तक न की। दोनों गुस्से में थे। राज कहता है, खुद गई
खुद वापस आएगी। प्रिया की भी अकड़ थी, मनाने आएगा तो जाऊंगी। दिन गुजरते गए, 8 महीने गुजर गई, कोई बातचीत नहीं हुई। राज के एक दोस्त ने राज से कहा, विदेश जाना है तो बताओ, मेरे पास एक ही वीज़ा है। हालात काफ़ी बुरे थे। राज विदेश चला गया, नंबर बंद हो गया। 1 साल गुजर गया, दोनों ने कोई बात न की एक दूसरे के साथ। प्रिया भाई से खर्चा लेती बच्चों के दूध का या फिर दूसरी ज़रूरी सामान का। भाई कब तक दे सकते थे खर्चा, उनके भी अपने बच्चे थे। कभी प्रिया के बच्चे कोई नुकसान कर देते या कोई चीज़ तोड़ देते तो प्रिया की भाभी हजारों बातें करती, ताने देती थी। प्रिया चुपचाप सुन लेती। क्या करेगी, आखिर किसी को कुछ बताती भी न थी। दीपावली का दिन था। प्रिया ने भाई से कहा, पैसे दे दो, बच्चों को शॉपिंग करवानी है। भाभी पास से बोली, बहन साफ सी बात है, हमारे पास फालतू के पैसे नहीं हैं। उसी इंसान के साथ गुजारा नहीं तो तलाक लेकर किसी दूसरे से शादी कर लो, जाओ यहाँ से। प्रिया उस दिन बहुत रोई थी। उसे एहसास होने लगा था, राज तो मेरे सर का ताज है। राज दुबई में बच्चों को याद कर बहुत रोता था। पागली बात कुछ थी नहीं, और तूने ये क्या कर दिया। उधर प्रिया के भाई ने प्रिया के लिए एक आदमी देखा जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। 4 बच्चे थे। उसके भाई ने प्रिया से कहा, बस रात से तलाक ले लो, इस आदमी से शादी करके घर बसा लो अपना। प्रिया की आंखें भीग गई थीं आंसुओं से। जल्दी से मोबाइल निकाला, राज को फ़ोन लगाया तो नंबर बंद आ रहा था। प्रिया रोने लगी, मुझे राज के पास ही जाना है, मुझे कोई शादी नहीं करनी किसी से। उधर राज का भी दिल तड़पा। उसने सोचा, मेरी प्रिया तो मासूम सी है, थोड़े से गुस्से पर नाराज हो जाती है ना, खुद ही माफ़ी मांग लूँगा अपनी जान से। वो टिकट करवाकर हिंदुस्तान वापस आ गया। प्रिया रो रो कर भगवान से अपने पापों, अपनी गलती की माफ़ी मांग रही थी कि ऊपर वाले मुझे माफ़ कर दें, मुझे मेरा राज वापस कर दें। रात भर रोती रही। सुबह बेटे को नाश्ता करवा रही थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। भाभी ने दरवाज़ा खोला, सामने देखा राज खड़ा था। प्रिया की नज़र पड़ी राज पर, हाथ से दूध का कप छूट गया। नंगे पांव दौड़ते हुए जाकर राज के सीने से जा लगी, चीख चीख कर रोने लगी, राज मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। राज के पांव पकड़ ली, माफ़ कर दो राज। राज ने प्रिया का माथा चूमा, आंसू साफ किया, तुम भी माफ़ कर दो मेरी जान, मैंने गुस्से में ज़्यादा बोल दिया था। बच्चों को सीने से लगाकर राज प्यार करने लगा। प्रिया के भाई और भाभी की आंखों में आंखें डालकर गर्व से बोली, मेरा परमेश्वर, मेरा हमसफ़र है, मेरे पास आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वो राज के साथ घर वापस आ गई। दोनों खुशी से सब बातें भूलकर जीने लगे, लेकिन वो इस समाज को इतना बता गए, जज्बात में जुदा हो जाना बहुत आसान है, लेकिन जुदा होकर जीना बहुत मुश्किल है। जो धर्म एक हमसफ़र महसूस कर सकता है, वो कोई और नहीं समझ सकता। गलत फैसला लेकर जिंदगी बर्बाद ना करें। ये सब वक्त के साथ बदल जाता है। हाँ, अगर नहीं बदलता तो हम सफ़र, अगर कोई नाराज़ है या घमंड में है तो जाओ मना लो, राज़ी कर लो एक दूसरे को, इससे पहले कि फिर देर हो जाए। अगर मेरी कहानी किसी एक के भी दिल में घर कर गई तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। आजकल छोटी छोटी बातों पर घर उजड़ रहे हैं, अगर थोड़ी बर्दाश्त कर लें तो ऐसे घर ना उजड़े।